हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 जो होने जा रहा है, जिसमें कि एम्स के साथ जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो इस बार जो है एम्स तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी आपके जैसे सफदरजंग हो गया, आपका आरएमएल हो गया, रिम्स हो गया, तो ये सभी वैकेंसियां जो है क्लब होके आपको मिलेंगी। तो ये जो है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल पर बात करेंगे फार्मासिस्ट की कितनी पोस्टें हैं, क्या सिलेबस रहेगा इस बार, क्योंकि सिलेबस में इस बार चेंजेस किए गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहेंगे और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो एम्स जो एग्जाम रहा था, जो आपका सीआरई हुआ था 2023 में, तो उसमें क्या रहा था, काफी क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड आए थे। तो कहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल में नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो नोटिफिकेशन में कुछ करेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद ही ये पब्लिश किया जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से एम्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीआरई 2024 में। तो यहाँ पे आपको रिम्स भी दिखेगा, इसके साथ ही अलग अलग जो हॉस्पिटल रहते हैं आपके दिल्ली में, मिजोरम में भी आपको वैकेंसी दिखेगी। सबसे ज़्यादा जो ईएसआई में पोस्ट है आपको मिलेंगी, जो कि आपका फार्मासिस्ट की रहेंगी। तो पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑफिशियल अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुवनेश्वर और गोरखपुर, तो ये तो एम्स के ही आपकी बॉडी रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे वो आपके एम्स एग्जाम की वेबसाइट में होंगे। तो अभी पोर्टल जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड है कुछ दिनों में आपको जो है नोटिफिकेशन दिखेगा। लेकिन जो आपका एग्जाम है वो टेंटेटिव डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, वो दिसंबर मंथ में आपको जो है एग्जाम कंडक्ट होते हुए दिखेगा। जैसे प्रीवियस एम्स जो आपका फार्मासिस्ट की वैकेंसी रही थी, सेम आपको दिसंबर के लास्ट वीक तक जो है एग्जाम होते हुए दिखेगा। फार्मासिस्ट की वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो है आपको फार्मा केमिस्ट की पोस्ट दिखेगी, केमिकल एग्जामिनर की, फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट होम्योपैथी की भी पोस्ट आपको दिखेगी, आयुर्वेदिक की भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो आपका एलोपैथी है वो तो मिलेगी ही। तो इसमें डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की भी वैकेंसी रहेगी। तो सबसे पहली जो वो पोस्ट रहेगी पटना एम्स में, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पोस्ट रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 27 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 ईयर और जो इसमें एड ऑन किए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सभी में जो आपका क्वालिफिकेशन है वो सेम दी जाएगी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए कोई भी आपकी काउंसिल में। तो रजिस्ट्रेशन आपका 1948 एक्ट में जो है होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, वैसे इसमें बी फार्म वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है मिनिमम क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया, सभी में सेम आपको मिलेगा। पे स्केल बात करें तो यहाँ पे लेवल 4 की है, फार्मा केमिस्ट की लेवल 5 की है, फार्मासिस्ट की भी लेवल 5 की पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रायपुर में है, बिलासपुर में है। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगी आपकी, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी नहीं है। तो एक्सपीरियंस सिर्फ डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट रहेगी जिसमें कि 18 से 30 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अप्लाइंग, अगर आपके पास हायर डिग्री है, सपोज आपका बी फार्मा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ायरेबल है, अगर डिग्री कैंडिडेट्स है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो दिल्ली एम्स में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एज जो है 18 से 30 ईयर्स तक रहेगी, और आपका मिनिमम डिप्लोमा मांगा गया है। नेक्स्ट आपका फार्मासिस्ट सफदरजंग में भी आपको वैकेंसी दिखेगी, इसमें जो है एज आपको कम मिलेगी, 18 से 25। तो सफदरजंग में जो है कम एज दी गई है, इसमें जो है आपका क्या मांगा गया, डिप्लोमा इन फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन विद स्टेट काउंसिल। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा पोस्टें आपको ईएसआई में आपको मिलेंगी, जिसमें कि 18 से 32 साल जनरल के लिए ये रहेगा। और इसमें जो आपका एज है 5 ईयर का रिलैक्सेशन एससी एसटी को मिल जाएगा।
और ओबीसी को 3 साल का और मिल जाएगा। तो मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम जो है 32 है। ये जनरल वालों के लिए हो गई, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हो गई। तो इसमें भी आपका डिग्री इन फार्मेसी सीनियर आपका विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब आप अगर आपने 12th करा है उसके साथ डिप्लोमा करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बी फार्मा और सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो आप इसके लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन सभी का होना चाहिए। इसके बाद एम्स जोधपुर में वैकेंसी है, पटना में वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देखिए सभी में सेम है। जो एम्स की यहाँ पे अगर आप देखें 18 से 27 साल है, लेकिन आपका जो ईएसआई है उसमें जो है 32 तक आपको मौका मिलेगा। तो इतनी जो है अलग अलग डिवीजन में पोस्टें देख ली हमने, क्वालिफिकेशन देख ली, तो ये हमने पूरा डिटेल भर डिस्कस कर लिया है। तो चैनल में नई है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए। सो नंबर ऑफ पोस्टें आप देख लें कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट आपको मिलेंगी। पटना एम्स में आपको 1 पोस्ट मिलेगी, रायपुर में 1 पोस्ट है, बिलासपुर एम्स में 6 पोस्टें मिलेंगी, CAPFIMS में जो है 6 पोस्टें हैं, दिल्ली एम्स में जो है 12 पोस्टें हैं, जिसमें से कि 7 पोस्टें अनरिजर्व्ड हैं, 2 पोस्टें ओबीसी हैं, 3 पोस्टें एससी हैं और 3 पोस्टें फिजिकल हैंडीकैप है। और इसके साथ ही सफदरजंग में 3 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा ईएसआई में आपको मिलेंगी 118 पोस्टें मिलेंगी। तो इसमें 56 पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 पोस्टें हैं, ओबीसी में 11 पोस्टें हैं, एससी में 13 पोस्टें हैं, एसटी में 26 पोस्टें हैं और फिजिकल हैंडीकैप में जो है 7 पोस्टें हैं और एक्स आर्मी ऑफिसर की 8 पोस्टें रहेंगी। इसके साथ ही एम्स जोधपुर में 3 पोस्टें हैं, एम्स पटना में 9 पोस्टें रहेंगी। तो ये जो है ऑफिशियल अपडेट रहेगा जितनी भी पोस्टें अभी अवेलेबल हुई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ पोस्टें इसमें और ऐड ऑन हो सकती है और उसका जब ऑफिशियल अपडेट आएगा तो वो आप लोग देख लें। लेकिन इतनी पोस्टें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। सबसे ज़्यादा जो है आपको ईएसआई में मिलेंगी जो कि 118 पोस्टें रहेंगी। सो एज रिलैक्सेशन की मैंने आपको बात बता दी। एससी एसटी में 5 ईयर, ओबीसी में 3 ईयर्स, फिजिकल हैंडीकैप में 10 ईयर का रिलैक्सेशन जो है मिलेगा आप सभी को। फॉर्म फीस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो फॉर्म फीस रहेगी जिससे कि कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 3000 फीस है और आपका एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है 2400 रुपये का फॉर्म रहेगा, 2400 का जो है फॉर्म रहेगा। लेकिन इसमें अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फॉर्म की फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो रिफंड आपको मिलेगा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2400 के 2400 आपके बैंक में आ जाएंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है कोई भी फॉर्म फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें कि एग्ज़ाम जो इसमें एक्सपेक्टेड है वो 17 से लेके 20 जो है आपका दिसंबर को कंडक्ट करा दिया जाएगा, जैसे कि प्रीवियस एम्स 2023 रहा था। तो हमने प्रीवियस एम्स पूरा जो है कवर करा था। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी जो है हुआ है हमारे बैच से, क्योंकि काफ़ी जो है उसमें क्वेश्चन रिपीट हुए थे और इस बार भी जो है काफ़ी अच्छा एम्स फार्मासिस्ट का ये एग्ज़ाम रहेगा। काफ़ी लोगों का, काफ़ी लोग बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में, तो आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो किस तरीके से ज्वाइन होना है उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ ही अगर हम बात करें एडमिट कार्ड आपको 7 दिन पहले देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, पहले का एग्ज़ाम पैटर्न अलग था, अब जो है एग्ज़ाम पैटर्न अलग आपको मिलेगा जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मिनट्स के, जिसमें कि 75 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे जो कि सब्जेक्टिव फार्मासिस्ट फील्ड से ही आएंगे। तो उसमें सभी चीज़ें एड ऑन हो जाएंगी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, कोग्नोसी, कोलॉजी, सभी चीज़ें आपको 75 मार्क्स में मिलेगी। जो 25 मार्क्स रहेगा उसमें आपका जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और आपका कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही जो आपका क्वालिफ़िकेशन है इसमें, मतलब जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो आपका रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। देन इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी आपको और जो आपका कट ऑफ है, मतलब जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40%, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए है 35%, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए रहेगा।
तो डोमेन सब्जेक्ट से टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन देखेंगे, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, इसके साथ ही आपका फिल्ट्रेशन से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चन दिखेंगे। मतलब फार्मास्यूटिक्स के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि डिस्टलाइजेशन प्रोसेस आपको मिलेगी, इंट्रोडक्शन मिलेगा, स्टरलाइजेशन, एसेप्टिक टेक्निक्स, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट। तो ये जो है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो कि एम्स का ऑफिशियल सिलेबस आपको मिलेगा। प्रोसेस ऑफ कैप्सूल रहेगा, स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, फार्माकोग्नोसी के, ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे। तो इसमें जो है सभी क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे हैं तो उसमें से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे। तो सारे सिस्टम आपको याद होने चाहिए, क्या मैकेनिज्म है। हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिटी, जो आपका फार्मेसी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जूरिस्प्रूडेंस से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो डिस्पेंसिंग फार्मेसी के क्वेश्चन रहेंगे। डोजेस फॉर्म से क्वेश्चन आपके आते हैं। आपका इमल्शन से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, किसका क्या यूजेस रहता है, कौन कौन सी ड्रग किस में यूज़ की जाती है, आइसोनिएजेंट्स क्या रहते हैं आपके। तो ये सभी ड्रग के नेम याद जो है होने चाहिए। फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जिसमें कि ड्रग एक्टिंग, रीनल फंक्शन के क्वेश्चन है, हार्मोन्स के हैं। इसके साथ ही जूरिस्प्रूडेंस में जो है आपको शेड्यूल देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो शेड्यूल रहते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फार्मेसी एक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, ड्रग एंड नारकोटिक एक्ट के। इसके साथ ही ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के जो हैं कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉपिक रहेंगे। देन इसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी के जो है टॉपिक आपको मिलेंगे। तो ये सभी टॉपिक आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब ओवरऑल इसमें सभी कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा आपका फार्मेसी का ही सिलेबस आएगा। लेकिन आपको तैयारी किस तरीके से करनी है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, जितने भी एम्स के हुए हैं। तो अभी तक जितने भी एम्स ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं फार्मासिस्ट के, सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देखने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रहेंगे CRE 2024 के लिए। क्योंकि इससे प्रीवियस जो वैकेंसी निकली थी 2023 में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड पूछे गए थे। तो उसलिए जो है आपको सबसे पहले तो आपको जीपेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, और आपका एम्स ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं साथ में ESI के क्वेश्चन भी आपको देखने होंगे। क्योंकि अभी का जो एम्स रहेगा इसमें सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हुए हैं वो सब एक साथ होंगे, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने चाहिए। साथ में अगर आप हमारा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको सिंगल क्लिक में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में नोट्स जो हैं आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नोट्स जो हैं आपको अवेलेबल होंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे जिसमें कि जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स भी आपको अवेलेबल होंगे, मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे, और आपका जो अभी तक एम्स के द्वारा पूछे गए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड होंगे। तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो कोर्स की जो फीस है वो 1 टाइम सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जो कि 499 में रहेगा। अभी RRB में जो वैकेंसी रहेगी उसका भी बैच आपको इसी में एड ऑन हो जाएगा, तो वो भी आपको मिलेगा। तो उसके लिए भी आप लोग जो हैं प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जनरल टॉपिक और डोमेन दोनों की प्रिपरेशन होगी, मतलब GK वगैरह भी आपको उसमें अवेलेबल कराई जाएगी, और आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए आपको हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, और सारी चीज़ें आपको जो हैं प्रोवाइड होंगी। तो इसलिए जो है आप लोग क्या करें, सबसे पहले तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें, और सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको एनरोलमेंट करना है, प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। एग्ज़ाम जो आपका रहेगा वो दिसंबर मंथ में रहेगा, और फॉर्म भरना जो शुरू हो जाएंगी वो अक्टूबर मंथ में होंगे। ठीक है, तो इसी मंथ होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ
सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके इसकी पूरी पीडीएफ फॉर्मेट में जो है जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही एक्सक्लूसिव आपको फिंगर टिप्स नोट्स आपको मिलेंगे, जो आपके एमसीक्यू बेस्ड नोट्स होते हैं, जो शॉर्ट नोट्स आपकी जो रहते हैं, और साथ में जो लेक्चर वीडियोज़ होती हैं वो भी अवेलेबल कराई जाएँगी, जो हमारे एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको मिलेगी। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी अपडेट होगा वो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।